मैं इसमें एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ, आप बताना मैं सही हूँ या गलत हूँ, मेरे को करेक्ट करना। एक 100 माइनस का फ़ॉर्मूला है, 100 माइनस मतलब अब इसमें पोर्टफ़ोलियो की बात कर रहे हैं, मान लो किसी के पास कितने भी रुपए हो, सिर्फ़ पोर्टफ़ोलियो की भैया कि एसआईपी में कितना होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कितना होना चाहिए। तो अगर किसी की उम्र 25 साल है आज, तो 100 माइनस 25 इज़ इक्वल टू 75, करेक्ट? तो 75% जो हिस्सा है आपका वो होना चाहिए इक्विटी, जो मतलब हाई रिस्क वाले हैं। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ये तो जो भी पोर्टफोलियो 10,000 का भी हो चाहे 10 लाख का हो, तो वो 75% उसमें होना चाहिए। और 25% आपका जो हिस्सा होना चाहिए वो होना चाहिए एफडी, जो कि गारंटीड रिजल्ट वाले प्लान है जिसमें 7-8% का मिलना ही मिलना तय है। अब मान लो आपकी उम्र 50 साल हो गई, तो जो एक नॉर्मल, मतलब अपन बहुत बड़े व्यक्ति की बात भी नहीं कर रहे, बहुत नॉर्मल छोटे व्यक्ति की बात भी नहीं कर रहे, जो मिडिल में करता रहता है, तो वो जब 50 साल का होगा तो उसका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखेगा कि 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड में है और 50% उसका गारंटीड प्लान में है। अब वो 60 साल का हो जाएगा तो 40% उसका दिखेगा एक एफडी में ज़्यादा दिखेगा, मतलब गारंटीड प्लान में ज़्यादा दिखेगा, और थोड़ा इक्विटी म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क में थोड़ा कम दिखेगा। क्या ये सही फॉर्मूला है? नहीं, 20% हाई रिस्क जो कि म्यूचुअल फंड्स हैं, 20% गोल्ड, 20% एफडी, 20% बीमा और 20% लाइफस्टाइल। सब में 20-20 डिवाइड कर दो। बिल्कुल। 20% गोल्ड पे क्यों करेंगे? गोल्ड पे क्यों करेंगे? बहुत अच्छा सवाल। मान लीजिए आपका पैसा इक्विटी में जो लगा है वो जीरो हो गया, तो जब भी इक्विटी जीरो होगी, हेज हमेशा ऊपर जाएगा। गोल्ड इज ए हेज इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, तो अगर वहां पे मेरे 20 रुपए गए, मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि मेरे ये वाले 20 100 बन जाएं। आपने रेशियो डिवाइड बराबर बराबर कर दिया अभी। ठीक है, अब मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, मान लो मैं ही नहीं रहा, तो मेरे बच्चों को एक इतना बड़ा पैसा मिलेगा कि उनकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। तीसरा, स्किल सेट और माइंड रिजुविनेशन। अगर मैं टाइमली अपने आप को अपग्रेड करता रहूंगा, तो आज मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूं तो कल मैं 200 कमाऊंगा, फिर 400 कमाऊंगा, फिर 800 कमाऊंगा, फिर मैं 1000 कमाऊंगा। लेकिन अगर मैं कुएं का मेंढक बना रहा, तो मैं बस इस कुएं से उस कुएं में ही जाऊंगा। अब समझ में आया मेरे को, तो आप देखो ना, आपने को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। और पांचवा हमारा क्या था? गोल्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एफडीज। एफडी तो भाई सबसे बढ़िया है। अब सेविंग में 3% 4% मिलता है, एफडी में 8% मिल जाता है। रखो पैसा, तब भी सेफ है। बस। घर एक होना चाहिए आदमी का पास जिसमें वो रहता है। अगर वो उसे छोटा पड़ रहा है, सेल इट, बाय न्यू। 2 घर लेने ही नहीं है। दो नहीं होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट किस लिए करनी है? और तो लोगों के साथ-साथ 8-8 घर होते हैं, वो बोलते हैं ना टैक्स में बचा लेंगे पैसा, कुछ मूर्ख आएगा। है। मूर्ख कैसे है मतलब वो? आपके पास पहले एक घर है, हाँ, दूसरा है, इसके बाद तो सारों पे जो टैक्स लगेगा। हाँ। दूसरी चीज, आज मान लो मेरे पास 1 करोड़ सरप्लस है, मैंने एक घर ले लिया। कल मुझे 30 लाख की जरूरत पड़ी, मैं क्या खिड़की बेचूंगा, बाथरूम बेचूंगा, जंगला बेचूंगा, पंखा बेचूंगा, क्या बेचूंगा? पूरा घर बेचना पड़ेगा ना। पूरा घर बेचना पड़ेगा। घर जब भी आता है वो 10% आपका खर्चा लगा के आता है, और जब भी जाता है वो नेट में जाता है। मान लो मेरे को एक फ्लैट पसंद आया 1 करोड़ का, मैं जब रजिस्ट्री करा के इसे घर लाऊंगा तो 1 करोड़ 10 का पड़ेगा। लेकिन जब जाएगा तो ये एक 10 का जाएगा, एक 12 का जाएगा, एक 15 का जाएगा। ये नेट ऑफ में जाएगा, मुझे वो 10 एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेंगे। तो घर आते के साथ ही 10% मेरे को खर्चा दे के जाता है। पर लोग तो ऐसा बोलते हैं ना कि आप घर खरीद लोगे, आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप उसको बेच दोगे तो अच्छा खासा पैसा आ जाता है, और प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है अभी। अभिषेक, हम लोग ना एक मिथ्या में जी रहे हैं। हम्म। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली एनसीआर ऑल माई लाइफ थ्रू। हाँ, राइट। कोरोना के बाद से, पोस्ट कोविड, जो ये उछाल आया है चीजों में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये लफड़ा लाना पड़ गया। जम नहीं रहा है। आप ये देखो, चलो हम एक, ये सब लोग जो देख रहे हैं, हम आज बात करते हैं एक कार जो कोई सी भी कार जो भी आप लोगों के उसमें है, अगर आज वो 15 लाख की है, कोविड से पहले वो 9 लाख की थी। कोविड के बाद आप देखो चीजें कहाँ पहुंच गई हैं, प्रॉपर्टी कहाँ पहुंच गई है। हमारे दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में 60-70 हजार रुपए मीटर का रेट होता था। नोएडा में 40 हजार रुपए मीटर का रेट था, आज 2.5 लाख पहुंच गया है। उधर वो पहुंच गया है। क्यों?
क्रेजी मैड रश, क्योंकि ये लोगों ने 8-8 घर ले लिए हैं, जरूरत नहीं है इसकी। और इसका नुकसान क्या हो रहा है कि आने वाले 30-40 साल बाद प्रॉपर्टी जीरो में भी नहीं बिकेगी, जीरो में भी नहीं बिकेगी? कैसे कैसे बोल सकते हो मतलब? क्योंकि सरकार आएगी, बुलडोजर चला देगी आपकी प्रॉपर्टीज पे। और ये वी विल सी। क्यों? जंगल नहीं बचेंगे तो लोग सांस कैसे लेंगे? हम सारे जंगल काट के एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन किए जा रहे हैं। वी आर इन ए वेरी सीरियस टर्मोइल ऑफ वाटर एंड एयर। हम अभी पैसा पैसा स्टॉक मार्केट ये वो कर रहे हैं, आने वाले 30 साल बाद लोगों की लाइफ में इशू होगा हवा हवा हवा, कहाँ है फ्रेश एयर? पैसे में हवा खरीदी जाएगी फिर। हाँ जी। तो जो इतने इतने घर खरीद रहे हैं लोग, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इतना लोगों के पास? एक एक और बाकी तो ऐसा बोला जाता है कि टैक्स पेयर तो 50-60 लाख ही है। लोन ले रहे होंगे, मेरे को आइडिया नहीं भाई कहाँ से आ रहा है। आई विश आई नो। एक्चुअली क्या है, इंडिया में और दुनिया में सब जगह भेड़ चाल होती है। ये ना, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कर रहे हैं, वो डिमांड को खत्म कर रहे हैं। हाँ। आज ये पानी की बोतल है 100 रुपए की मिल रही है, हर आदमी बॉटल वाटर पी रहा है। अब उन्होंने कहा भैया ये 100 की नहीं, ये कल से 150 की हो जाएगी क्योंकि हमने टैरिफ लगा दिया। तो अब लोग इस पे कम कंज्यूम करेंगे बॉटल्ड वाटर। हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि लोगों की पहुंच से बाहर है। बहुत सही कह रहे हो सर। आज एक बच्चा जो नौकरी कर रहा है, जब मेरी शादी हुई मेरी माँ ने मुझे एक, मेरी वाइफ को हार दिया, वो शायद 100 ग्राम का था, कुछ अंगूठी दी ये वो। आज के लोग कैन दे अफोर्ड? तो ये रिवर्सल कैसे आएगा? ये रिवर्सल इसी तरह के बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन से आएगा। एंड ही इज नॉट डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग, ही इज डूइंग वंडरफुल एक्शन। लोग उसको कह रहे हैं गलत है, एज ए पर्सन ऑफ फाइनेंस मैं कह रहा हूँ ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अगर वो नहीं करेगा तो ये महंगाई आसमान को छू लेगी। और लोगों की जेब में कंट्रोल, पैसा नहीं आएगा। लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा। सर पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं ना अपने कि देखो ना, स्टार्टअप में तो आप क्या कर रहे हो, बेरोजगारी फैला रहे हो आप। ये जो अभी जो नए नए स्टार्टअप आए हैं, वो 10 मिनट्स ग्रोसरी डिलीवरी, तो इनोवेशन थोड़ी कर रहे हैं। इनोवेशन मतलब जहाँ पे आप पूरा जो सिस्टम है, जहाँ पे लोग एंटरप्रेन्योर थे उनका बिजनेस बंद करके पूरा बिजनेस अपने पास लेके जो एम्प्लॉयमेंट हो सकता था उनको एम्पावर करने की बजाय जितने भी सब डिलीवरी बॉय और ये सब बने पड़े हैं आज। देखो वो मैं उस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर ये स्टार्टअप्स ना हो तो हमारे यहाँ मारकाट हो जाएगी। ये उबर ओला है तो ये जितना अनपढ़ टाइप का यूथ है ये टैक्सियां चला रहा है। डाइवर्टेड है। अगर ये अनएम्प्लॉयड होते तो आप यहाँ से निकलो, सड़क पे चक्कू दिखा के लोग लूट रहे होते आपको। हम्म। ये भी ट्रू है। अगर ये छोटे छोटे धंधे नहीं होते, आज आप देखो जेप्टो ब्लिंकिट, ये लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं इनके चक्कर में। आदमी को कहीं नौकरी नहीं मिल रही, वो कहता है चल कुछ नहीं यार, 4 चक्कर लगाऊंगा शाम को, घर में 100-200-500 हज़ार ले आऊंगा। मेरा ड्राइवर है, वो कहता है सर 9 से 6, आपको 6 बजे के बाद वो मेरे से पूछता है मैं जाऊं। मैंने कहा भाई तू क्या करेगा घर जाके? कहता है सर आप छोड़ोगे तो मैं वो चला लूंगा ऊबर, 4 घंटे में अगर ड्यूटी करूंगा तो मैं 1,500 कमा लूंगा। तो आप कह रहे हो पीयूष गोयल जी की बात गलत है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उनको गलत नहीं ठहरा सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्टार्टअप्स हैं 5-6, दे हैव क्रिएटेड अ मैसिव चेंज इन द सोसाइटी। मेरी कोई हैसियत औकात और मेरी वो नहीं है, मतलब थिंकिंग उस लेवल की कि मैं पीयूष गोयल जी को या किसी भी उसको गलत ठहराऊं। नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि ये जो 5-6 प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर द सोसाइटी।